सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश हाजिर हो गया हूं एक और अनबॉक्सिंग लेकर के। और आज की अनबॉक्सिंग थोड़ी सी अलग है क्योंकि ये किसी सेलर के द्वारा भेजा गया पैकेट नहीं है, बल्कि ये एक खुद एक कॉमिक रीडर हैं, उनसे मैंने पैकेट मंगवाया है। और ये देखिए, उनका नाम भी मेंशन इस पर, ये हैं संतोष कुमार जी। मैं नाम दिखाता हूँ इसमें, संतोष कुमार जी है करके। तो ये जो मित्र हैं ये मुझे मिले थे जीके कार्ड पे, जीके कार्ड का कॉमिक्स का जो ग्रुप था उसमें। और इनको अपने कलेक्टर एडिशन सेल करने थे, तो इन्होंने एक सूचना डाली थी, ये ऐड मान लो एक तरीके का, कि भाई इनको अपने कलेक्टर एडिशन सेल करने थे। इनको पैसों की ज़रूरत थी, बोले कि मैं जो है स्टूडेंट हूँ और मुझे जो है पैसों की ज़रूरत है, और जो भी मेरे कलेक्टर एडिशन ले सकता है वो बताए। तो खैर काफ़ी कलेक्टर एडिशन थे इनके पास में, और ग्रुप में काफ़ी इनका डिस्कशन भी हुआ था। तो इन्होंने करा, खैर मेरे को 2 उनमें से पसंद आए जो एक्चुअली मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक थे। ये भी कारण रहा उनको मंगाने का। तो उस समय शायद जब मैंने उनसे परचेज़ किया तो उनके एक भी कलेक्टर एडिशन सेल नहीं हुआ था, और शायद उनके फिर 2 कलेक्टर एडिशन सेल हुए थे मेरे लेने के बाद में, एक तो काल चक्र वाला और एक शायद नागायण वाला। तो एक मुझे स्ट्रेंज चीज़ ये लगी कि उनके पास में नागायण का कलेक्टर एडिशन था, जो कि वो स्टूडेंट है, उनको पैसे की ज़रूरत थी, और उनके पास नागायण का कलेक्टर एडिशन था। वो काफ़ी एक थोड़ा सा वो लगा, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ये उन्होंने पैकिंग करके भेजी है, एक न्यूज़पेपर है प्लस ये मोटा गत्ता है। तो बबल रैप वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि मोटा गत्ता है तो फिर सेफ़ है पार्सल, ये एक अच्छी बात रही। तो ये 2 कलेक्टर एडिशन मैंने मंगवाया उनसे, नेगेटिव्स और वृतांत। ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित है, दोनों के दोनों कलेक्टर एडिशन। ये जो कलेक्टर एडिशन है ये लेटेस्ट ही मान सकते हैं, मार्च 2022 में आया है, और ये सबसे पहला कलेक्टर एडिशन है। ये सन 2021 का शुरुआती कलेक्टर एडिशन है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी का। तो ये 2 कलेक्टर एडिशन मैंने परचेज़ किए थे, पर शायद इनको वो था, क्या बोल सकते हैं इसको, ये देखिए इन्होंने एक स्पीड पोस्ट या स्पीड पोस्ट पार्सल कुछ किया था, जिसमें देखो जो है ये शायद क्या बोलते हैं 1 किलो या 1 किलो 300 ग्राम का हुआ है, 1 किलो 374 ग्राम का, और इस पर 188 यानी कि लगभग 190 रुपये या राउंड ऑफ करके 200 रुपये इस पर लग गए। नॉर्मल जो हम रजिस्टर पार्सल करते हैं उसमें क्या होता है कि एक आधा किलो तक 36 रुपये, उससे ज़्यादा 52 रुपये, फिर 68 रुपये, ऐसा कुछ लगता है। तो मुझे एक्सपेक्ट था कि 100 तक इसमें पैसे लगेंगे, और मैंने ये भी बोला था कि पोस्टल मैं दूंगा इसका। बाद में मेरे को भी सरप्राइज़ हुआ कि काफ़ी कॉस्टली लगा मुझे ये। खैर कोई बात नहीं, तो खैर उनका एक्सपीरियंस नहीं होगा। और उन्होंने जो मुझे बताया कि पोस्टल वो गए थे उनके पोस्ट ऑफिस में, और वहाँ पर जो है उनको ये बोला कि अगर आप कपड़े से सिलाई करते हो तो ही रजिस्टर पार्सल उनका होगा, अदरवाइज़ उनको स्पीड पोस्ट या स्पीड पार्सल करना पड़ेगा। जो मेरे लिए भी स्ट्रेंज था कि भाई ऐसा क्यों। खैर जो भी ये छोटी छोटी बातें थी उस बारे में, तो मुझे थोड़ा सा वो भी था कि आप जब सेलर से नहीं मंगवाते हो, किसी और से मंगवाते हो अगर आप, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है। एक सेलर से आप मंगवाते हो तो आपको थोड़ा सा रिस्क फ्री रहते हो, तो थोड़ा सा ये होता है। मैं सेकंड टाइम मैंने मंगवाया, फर्स्ट टाइम भी मैंने वृतांत ही मंगवाया था, और जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी, और सेकंड टाइम भी मैंने वृतांत ही मंगवाया। तो इसको मंगवाने का एक मात्र उद्देश्य ये था कि इसमें अनुपम सिन्हा जी के सिग्नेचर थे, और पहले मेरे पास इसकी 2 कॉपीज़ थी, पर मैंने अपने वीडियोज़ में मेंशन किया कि दोनों ही मेरे पास नहीं है अब। तो ये सेकंड कॉपी मेरे पास आई है फ़िलहाल, तो बड़ी मुश्किल से मिली है ये। और आश्चर्य की बात ये है कि ये लेमिनेटेड है, मतलब जो मुझे 1 कॉपी मिली है, पहले जो मैंने अनबॉक्सिंग किया था वो भी लेमिनेटेड था, वेल लेमिनेटेड था, और ये भी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जो पहले 2 कॉपीज़ थी मेरे पास में वो लेमिनेटेड नहीं थी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे जो मित्र हैं उन्होंने मुझे बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि लेमिनेटेड नहीं थी, पर यदि होंगी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद हो सकता है मेमोरी इतनी डेवलप नहीं हो। खैर अच्छी बात यह है कि दोनों ही जो मेरे पास वृतांत है, ये सेकंड मेरे पास वृतांत आया है, वेल लेमिनेटेड है, पेपर क्वालिटी इसकी अच्छी है। और मैंने कंपेयर भी आपको करके बताया था कि नागराज की जो जनरल कॉमिक्स है, नागराज का एक कलेक्टर एडिशन है, नागराज की शुरुआत की जो कॉमिक्स थी 5-5-5 करके उनके कलेक्टर एडिशन आए थे। तो ये 6 से लेकर के 10, यानी जो शुरुआत की 5 को अलग हटा दें, जो युगारम नाम से कलेक्टर एडिशन आया था, उसके बाद ये पहला कलेक्टर एडिशन था राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता की तरफ से। उसमें एक ये कॉमिक्स आई थी, नाम देखिए मेंशन है इस पर, खूनी खोज, खूनी यात्रा, नागराज का इंसाफ, खूनी जंग, प्रलयंकार नागराज। और ये कॉमिक्स भी आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, 60-60 रुपये की प्राइस के साथ में आए थे। देखिए इसमें जो है फ्रंट कवर बैक कवर शामिल है, और 60 रुपये इसमें मेंशन है, 60 रुपीज़। इसके बाद में काफ़ी समय तक ये कलेक्टर एडिशन भी आउट ऑफ स्टॉक था, और इसके पेपर बैक भी आउट ऑफ स्टॉक थे। और जब ये रीस्टॉक हुए, फिर रीस्टॉक भी हुए, उसके बाद इनकी प्राइस बढ़ा करके 70 रुपये कर दी गई, 70 रुपीज़। लेकिन वो मैंने कंपेयर करके दिखाया था एक बार आपको कि अब पेपर क्वालिटी वैसी नहीं, मतलब जो 60 वाली में जो क्वालिटी आई थी ना,
पहली बार आया था ये कलेक्टर एडिशन और इसके पेपर बैग, तो इनके पेपर वास्तव में थिक और बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। इसी वजह से मैंने ये फिर से मंगवाया। एटलीस्ट मेरे अब 2 कॉपी हो गई है, वरना पहले मैं जो अपना कलेक्शन शो करता था उसमें इसके खाली एम्प्टी कवर होते थे। तो लोग बोलते थे कि भाई आपके पास 2 कॉपी है वृतांत की, हमको दे दो, जबकि मेरे पास एक भी नहीं थी कॉपी। पर अब मेरे पास ऐसे 4 एम्प्टी कवर हो गए और 2 कॉपीज़ मेरे पास हो गई हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हालांकि इसमें कोई सेलर का इशू है नहीं, ना ये रिप्लेस हो सकता है और स्टॉक में भी नहीं है। ऐसे ही थोड़ा सा क्वालिटी तो सच में इसकी बेजोड़ है, बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी। और आई एम ग्लेड कि मुझे वापस मिल गई है, क्योंकि ये आउट ऑफ प्रिंट है और रीप्रिंट भी होगा तो ये क्वालिटी फिर से नहीं मिलेगी। और अनुपम जी के सिग्नेचर भी मुश्किल मिलेंगे, क्योंकि बहुत कम ऐसे कलेक्टर एडिशन आए जिसमें उन्होंने सिग्नेचर किए। और ये संतोष कुमार जी हैं, देखो इनका नाम भी लिखा हुआ है, दिस कॉमिक बुक बिलोंग्स टू संतोष कुमार। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये सेल करने के लिए परचेज नहीं किया होगा, क्योंकि अगर वो सेल करने के लिए परचेज करते तो इस पर वो ऐसा अपना नाम नहीं लिखते। तो मे बी मतलब वो सच भी हो सकता है। उन्होंने ग्रुप में ये मेंशन किया था कि वो एक स्टूडेंट है और बहुत सारे कलेक्टर एडिशन उनके पास में थे, और उन्होंने ये बोला था कि उनको पैसों की ज़रूरत है, इसलिए वो सारे कलेक्टर एडिशन जितने में आए हैं उतने में सेल करना चाहते हैं, प्लस पोस्टल आपको देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जब आप पोस्ट ऐसा करके मंगवाते हो तो आपको कॉस्टली ही पड़ता है, क्योंकि वो पोस्टल में बड़ा इशू आता है। तो पैकेजिंग वगैरह होती है। अब देखिए इन दोनों में 200 रुपीज़ आपको पोस्टल लग गया, तो इस पर 100 एक्स्ट्रा मान लीजिए, इस पर 100 एक्स्ट्रा मान लीजिए, पर ठीक है, फिर भी वर्थ है। अच्छी क्वालिटी की भेजी उन्होंने। और एक थोड़ा सा क्या, मैंने ये वीडियो इसलिए भी बनाया, ग्रुप में वो काफ़ी डिस्कशन हुआ था इस चीज़ों पे, काफ़ी लोगों ने लिए भी, उनका एक काल चक्र भी बिका था और शायद नागायण भी। तो इस वीडियो से थोड़ा ये क्लियर हो जाएगा कि फेक नहीं है, मतलब उन्होंने अच्छी पैकिंग करके भिजवाया। और पोस्टल चार्ज तो जो है सो है, और डेफिनेटली वो स्पीड वाले से भिजवाया तो जल्दी भी आ गया, इसमें डाउट नहीं। तो वो जो है मतलब कि एक जेन्युइन बंदा है वो, और हो सकता है कि उन्होंने अपने लिए परचेज़ किया, क्योंकि साफ साफ उनका देखो नाम भी लिखा हुआ है। और उसका एक रीज़न मुझे ये लगता है कि जब ये राज कॉमिक्स 2020 में एकदम से, मतलब जब से राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी का विभाजन हो ही गया था, मैं होने वाला था, दिसंबर 2020 की बात है। देखिए इसमें संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष भी मेंशन है कि 14 दिसंबर 2020 को जो है राज कॉमिक्स के संस्थापक राजकुमार गुप्ता जी का निधन हो गया था। तो उसके बाद ये बंटवारा देखने को मिला, और ये मनोज गुप्ता जी की तरफ से पहला कलेक्टर एडिशन था। तो उस समय के जो कॉमिक्स वगैरह थे वो एक बार आउट ऑफ स्टॉक हुए, लोगों ने काफ़ी डिमांड में थे, और ऐसे कोई कॉमिक्स देखने को नहीं मिलते थे। तब जो है खजाना करके कलेक्टर एडिशन था राज कॉमिक्स का, जिसकी प्राइस शायद 300 साढ़े 300 रुपये रही होगी। और रिपोर्टेडली वो है ना, ऑफिशियली वो 12,000 और 10,000 में उसकी 2 कॉपीज़ बिकी थी। एक इंसान के पास में उसकी 2 कॉपी थी खजाना की, जो वो 12,000 में बिकी थी एक कॉपी, दूसरी 10,000 में। और उसी के बाद, जस्ट उसके बाद ही राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता की तरफ से काफ़ी सारे कलेक्टर एडिशन देखने को मिले थे। और अब अगर आप आज की डेट में देखोगे तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से हमको बहुत सारे कलेक्टर एडिशन देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि उनके मन में क्या चला हो, मुझे नहीं पता। वो स्टूडेंट है तो उनको लगा होगा एक बार मैं पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ, फिर इन फ्यूचर कभी आउट ऑफ स्टॉक होंगे तो मैं इनको कॉस्टली बेच दूंगा, ऐसा मे भी, मतलब ये मेरी सोच है, उनकी सोच अलग हो सकती है। क्योंकि एक स्टूडेंट होकर के इतने सारे कलेक्टर एडिशन, संजय गुप्ता जी का जो है उनके पास में नरक नाशक नागराज का 2000 वाला कलेक्टर एडिशन भी था, नागायण वाला 4200 वाला भी था। तो बहुत सारे कलेक्टर एडिशन उनके पास थे। तो मे भी उनके सोच रही हो, और एकदम से पैसों की जरूरत उनको पड़ी, तो वो पैसे हो सकता है कि उन्होंने मे बी उन्होंने अपने पेरेंट्स वगैरह से लिए हों, या जो उनको रिटर्न करना हो, जो भी हो, मतलब मुझे नहीं पता क्या उसका एक्चुअल रीज़न होगा, पर ये कारण था। और मैंने लगा चलो ठीक है यार, क्योंकि हालांकि मेरे पास थी इन दोनों की एक कॉपीज़ तो थी मेरे पास में, और जो है इससे मेरे पास 2 कॉपी हो जाएंगी। पर मैंने कहा उनको पैसे ज़रूरत है तो ठीक है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, और मुझे पसंद भी है, और ये सिग्नेचर वाला मुझे चाहिए था, और दोनों ही आउट ऑफ प्रिंट थे। आइए अब दूसरे को देख लेते हैं। इसकी नोवेल्टीज मैं कई बार दिखा चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। इसमें ये एक स्टिकर है ऐसा, ये मैग्नेट स्टिकर है, और एक आर्ट कार्ड है। तो इसमें श्री अनुपम सिन्हा जी ने ये एक ऐसा कलेक्टर एडिशन के लिए कवर बनाया था, क्योंकि जो शुरुआत की 6 से लेकर के 10 तक की कॉमिक्स थी वो अनुपम जी ने बनाई तो नहीं थी, पर उनके ये फ्रंट कवर उन्होंने जो बनाया है वो, उसमें सारी समरी डालने की कोशिश की, काफ़ी अच्छा लग रहा कवर ये। बैक कवर जो है इसका वो ललित कुमार शर्मा जी ने बनाया था। तो हमको दोनों ही कवर 2 बार दिए गए हैं। ये बैक कवर ऐसा मिला है, साथ में हमको इसका एक आर्ट कार्ड मिल जाता है, अंदर सेम वही है। और फ्रंट कवर जो यहाँ पे मिल जाता है, प्लस हमको ये जो इसका जैकेट कवर है उस पर मिल जाता है फ्रंट कवर। और पीछे देखिए एक नागराज का क्लासिक पोज मिल जाता है। वो आपको एक मैग्नेट स्टिकर भी मैं दिखा दूँ, बिगड़ ना जाए कुछ। तो देखिए ये जो मैग्नेट स्टिकर है ये रहा, मोबाइल स्टैंड, आई एम सॉरी, सेम पोज है। ओहो, ये रहा सेम पोज। तो खैर इसकी अनबॉक्सिंग पहले भी करी जा चुकी है, तो इसको फिलहाल रखते हैं। और नेगेटिव्स के कलेक्टर एडिशन को भी देख लेते हैं। हालांकि ये भी ये लेटेस्ट में है, बट ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, और ये विद नोवेल्टी है। और शायद भाई ने उन्होंने ओपन भी नहीं किया होगा, तो उसी तरीके से हल्का सा कर्व्ड भी हुआ है, बट सच में आउट ऑफ स्टॉक है। और ये जो है खुद जीके कार्ड के जो ओनर हैं जितेंद्र जी, उन्होंने बोला भी था इनको
कि अगर आपके कोई नई सेल हों यदि, तो आप ये वाला उन्होंने लेने को बोला था कि आप ये मुझे दे दीजिएगा। हालांकि मैंने दोनों ले लिए थे उनसे, पर मुझे शुरू में लगा नहीं था, मैंने कहा बंदा जेन्युइन होगा नहीं होगा जो है। पर मैंने ठीक है, मैं 1000 रुपीज़ के आसपास कुछ होगी इनकी कॉस्ट, तो इतनी ज़्यादा कोई रिस्क नहीं था। बट फिर भी नए बंदे से आप जब डील करते हो तो थोड़ा रिस्क तो होता ही है, नो डाउट उसमें। तो पेपर क्वालिटी वगैरह इसकी नॉर्मल है, मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मनोज गुप्ता जी का एक बार जो रिप्रिंट आए थे कि एक तरफ से थोड़ा सा लाइट और खुरदरे पेज होते थे और दूसरी तरफ अच्छी प्रिंटिंग वाले पेज होते थे, प्रॉपर ग्लोसी नहीं है। बट फिर भी हैरानी की बात है, पता नहीं क्यों ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ। कारण शायद उसका ये रहा होगा कि इसमें 160 पेज हैं और इसका प्राइस है 400 यानी कि 400 रुपये। और जबकि इसी के जो कंटेम्प्रेरी कलेक्टर एडिशंस आए हैं वो 400 या 399 के प्राइस में डोगा के 2 कलेक्टर एडिशन आए थे, मर्द और मुर्दा और सावधान डोगा, 1 रुपये कम इससे। उनमें 128 पेज थे और कोई फ्रंट कवर बैक कवर शामिल नहीं थे, नोवेल्टीज़ भी अप टू द मार्क नहीं थी और फ्रंट में ऐसी मेहनत भी नहीं की गई थी कि इसमें सिल्वर फॉइल का यूज़ किया गया है। तो उसमें इस तरीके की कोई स्पेशल मेहनत उसमें नज़र नहीं आ रही थी। तो इन सब कारणों से ये थोड़ा सा उनसे अच्छा एक बेटर डील बन जाता था। प्लस अगर हम नोवेल्टीज़ की बात करें तो मैंने उसका भी एक वीडियो बनाया था, सावधान डोगा और मर्द और मुर्दा का लेटेस्ट वीडियो बना रखा है, आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें अगर नोवेल्टीज़ की बात करें इसकी, तो देखिए इसमें आपको एक अनुपम सिन्हा जी की जो एक्चुअल ओरिजिनल पेंसिलिंग है नेगेटिव के कवर की वो देखने को मिल जाती है। एक आर्ट कार्ड या स्केच कार्ड मान सकते हैं इसको। प्लस आपको जो है नागराज का ये बहुत ही अट्रैक्टिव स्टैंडी मिल जाता है। और ये भाई ने आई थिंक यूज़ करने की एक बार ट्राई की होगी, लगता है एक बार ट्राई किया होगा यूज़ करने का। स्टैंडीज में ये प्रॉब्लम है कि आप एक बार अच्छे से इंस्टॉल कर दो तो सब ठीक है, देखो हो गया। अदरवाइज़ अगर इंस्टॉल करने में गड़बड़ करी तो फिर ये अच्छे से लगते नहीं है। नागायण का मेरे को एक्सपीरियंस है, उसका स्टैंड अप टू द मार्क नहीं था नागायण का, संजय गुप्ता जी वाले जो 4200 की नागायण है। और प्लस इसमें जो है नेगेटिव का ही एक ये डोगा का एक्शन स्टिकर मिल जाता है जो साइज़ में काफ़ी छोटा है। तो ये 3 नोवेल्टी मिल जाती है। तो 400 रुपये में 160 पेज का एक कलेक्टेड एडिशन मिल जाना, प्लस इस पर सिल्वर फॉइल का यूज जो कि फर्स्ट टाइम आया है बाय द वे। ये एक्चुअल कलेक्टेड एडिशन 200 रुपये का आया था सन 2013 में, पर तब ऐसा सिल्वर फॉइल वगैरह का काम नहीं था। ये सिल्वर फॉइल पहली बार इसमें आया है। और जो एक्चुअल कलेक्टेड एडिशन था, मैं पहले भी अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू में बता चुका हूँ कि एक्चुअल कलेक्टेड एडिशन में कुछ स्पेशल ग्रीन पेजेस वगैरह थे, वो इसमें भी देखने को मिलते हैं। और थोड़ा सा उसका मतलब फ़ॉन्ट और जो है कलर वगैरह अलग कर दिया गया है, तो उस तरीके के ग्रीन पेज मिलते हैं। सेम अनुपम सिन्हा जी के कलम से ओरिजिनल एडिशन में था, लेकिन ये जो राज पृष्ठ है वो ओरिजिनल नेगेटिव का जो कलेक्टेड एडिशन आता है सन 2013 में उसमें नहीं था। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ खाली इस चीज़ों के लिए। तो ओरिजिनल एड वगैरह सब कुछ वैसा का वैसा जैसा पेपर बैक में है। पेपर बैक इसका राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से 250 रुपीज़ का आया है। 250 रुपीज़ का अभी हाल ही में रिप्रिंट हुआ है और वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, यहीं कहीं रखा होगा। ये पड़ा है, देखिए दिखा देता हूँ। तो पेपर बैग देखिए ये पहले का पड़ा है। मैंने कॉम्बो लिया था, एक्चुअली मैंने जो लिया था वो एक कॉम्बो लिया था और कॉम्बो में कुछ और डिस्काउंट था, तो मुझे वो मेरे लिए बेस्ट डील थी। मतलब ये जो मैंने अभी लिया है वो मेरे लिए अच्छी डील नहीं है, इसमें मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ा है। पर कॉम्बो में मुझे काफ़ी अच्छा पड़ा था, उसमें मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई थी सेलर की तरफ से। ये तो बल्कि पोस्टल वगैरह की तरफ से काफ़ी कॉस्टली पड़ गया। तो ये 250 रुपीज़ का निकाला है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की टीम ने। और जो अभी थोड़े दिनों पहले 2020 में इसका रिप्रिंट अवेलेबल था, वो भी 250 रुपीज़ के साथ में अवेलेबल था 2020 में, जो एक्चुअल राज कॉमिक्स का था। तो ये काफ़ी रेयर ऐसा होता है कि राज कॉमिक्स का जो रिप्रिंट अवेलेबल था 2019-20 में वो भी 250 का था और ये भी 250 का है। मतलब प्राइस तो ठीक रखी है, बस पेपर क्वालिटी में थोड़ा सा इशू था, मैंने आपको बता दिया। वो इशू इसमें नहीं था, सभी कॉमिक्स में था। मतलब राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की एक टाइम पे जितने भी कॉमिक्स आए थे उन सभी में ये वाला इशू था, तो वो इसमें एक रहता है। और बाकी 250 के बाद में इसमें जो 150 रुपये एक्स्ट्रा आपको दिए जाते हैं उसमें आपको हार्ड कवर मिल जाता है, सिल्वर फॉइल मिल जाती है, ये आपको नागराज का स्टैंडी मिल जाता है और ये बाकी सारे नोवेल्टी स्केच कार्ड और ये मिल जाता है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी डील बन जाती है, मतलब 400 रुपीज़ में। और शायद यही कारण रहा है इसके आउट ऑफ स्टॉक होने का। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, क्योंकि इस कलेक्टर एडिशन के बारे में या जो पहले वाला कलेक्टर एडिशन है दोनों के बारे में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है, उनके अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यूज़ अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।